हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। सबसे पहले तो तेजस एजुकेशन हब गुरु मंत्र एपेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई हमने एक सेशन शुरू किया है और वो है आंसर राइटिंग का और साथ में कुछ पीवाई की क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का जो सेक्शन है इसमें हम क्या करेंगे कि भाई एक क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, जो स्क्रीन पे दिए हुए जो क्वेश्चंस हैं इनको 250 वर्ड में लिखने की कोशिश करो। मैंने आपको बताया था कि भाई आपको क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंशियंट इंडिया के, यानी प्री हिस्ट्री, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि भाई हिस्ट्री पीरियड है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें भाई कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, आप पैलियोलिथिक देखोगे, ठीक है, पूरा पाषाण काल वगैरह, पाषाण काल, ये सब जो देखोगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और देखो इस बार क्या है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और आपने देखा होगा कि भाई सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक जो जीवन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, 15 मार्क्स का है। आपको बस इतना करना है कि भाई अगले जो 10 मिनट है, 10 मिनट में आपको दूंगा, 10 मिनट में आप अपनी तरफ से जितना लिख सकते हो कोशिश करना कि भाई आप जितना ज्यादा लिख सको। आपके दिमाग में कितनी चीजें हैं और क्या क्या लिख सकते हो, आप उसको लिख के देखें, अपने पेपर पर आने दो जो भी आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं। फिर बाद में इसका जो मैं है आंसर है वो मैं आपको दिखाता हूं कि भाई क्या इसका मॉडल आंसर होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले देखो एक बार ये जान लेते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कुछ करना है। जैसे आप यहां पे देखोगे, एक मिनट रुकना, मैं पेन ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देखोगे कि भाई ये जो है ना आंसर है, इसमें सबसे पहली बात तो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पहली बात तो। दूसरा क्या है, आपको डिस्कस करना है कि भाई वो क्यों सिग्निफिकेंस है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशियंट टाइम में। ठीक है, और आपको यहाँ पे फिर उनके जो रेलेवेंस बताना है कि भाई किस प्रकार से उसने कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक या फिर सोश मतलब भाई इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन है या लाइफ है, एंशियंट इंडिया है, उसके लिए क्यों ये रेलेवेंट था। ठीक है, और फिर बाद में कंक्लूजन दे देना है सुटेबल, क्या सुटेबल कंक्लूजन हो सकता है। यहाँ पे देखो, अगर हिंदी की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिचय देना है, फिर उसके बाद उसके महत्व के बारे में बताना है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। साथ में जो सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन है उसने किस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन को आकार दिया, और फिर एक निष्कर्ष क्या है हमें बता देना है। तो आपके सामने मैं ये क्वेश्चन दोबारा से लेके आ रहा हूं, आपको बस इतना करना है, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो, आप कितना ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और क्या लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम क्या है, इसके मॉडल आंसर पे चलेंगे। मॉडल आंसर आपको मैं दोनों तरह के दे दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको बस ये ध्यान देना है कि भाई उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है और क्या क्या आपने लिखा है, उसी के अनुसार आपको क्या है मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन है हमारा ये, आपको 10 मिनट देता हूं। ठीक है, और टाइम स्टार्ट होता है आपका अभी। एग्जैक्ट 10 मिनट तक ये वीडियो है चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। आपको क्या करना है, बस अपना साइड में रख के, मतलब भाई अपने ईयरफोन वगैरह, और 10 मिनट तक आप फोकस्ड हो जाओ। आप देखो कितना लिख सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अभी, चलो।
एक मिनट और बची है, देखते हैं कितना लिख पाए हो कितना नहीं। इसका मॉडल आंसर भी देखेंगे अभी। चलो अभी देखते हैं इसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आपको मैंने 10 मिनट दिए। देखो इस क्वेश्चन में मेन अगर आप देखोगे तो क्या चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात तो एक वर्ड आया हुआ है डिस्कस, ठीक है। फिर बोला हुआ है सिग्निफिकेंस। ये इन्हें बोलते हैं कीवर्ड्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पे एक वर्ड आया हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर एक वर्ड आ रखा है कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। ये देखो यहाँ पे 4 या 5 ऐसे वर्ड दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले मुझे एक अच्छा इंट्रो देना है। अब देखो इंट्रो में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताना है कि सबसे पहले तो कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां पे फली फूली, ठीक है, किस एरिया में बिलोंग करती है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीजें डालने के बाद कि भाई ये इतनी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस में हम क्या डालेंगे भाई, सिग्निफिकेंस में डालेंगे हमारे पास 3 कीवर्ड्स ऐसे दे रखे हैं जिनके बारे में हमें बताना। एक तो कि भाई फिर हमारे पास क्या बॉडी पार्ट आएगा उसमें कि भाई किस प्रकार से कल्चर है उस उसको क्या है इन्होंने शेप किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन ने, ठीक है। इसके एक या दो या 3 पॉइंट जितने भी आप बना सकते हो आपको वो बनाने हैं। फिर आपको बताने हैं इकोनॉमिक सेक्शन में कि भाई किस प्रकार से ये जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर इन्होंने क्या है मतलब भाई अपना एक प्रकार से बोलते हैं ना किस प्रकार से इसने इसको शेप किया है। आप ऐसे बोल सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने उनको आकार दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है सोशल लाइफ। इसके भी 1-2 पॉइंट यहाँ पे लिख दोगे, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था, दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे और 2 पॉइंट यहाँ पे। फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ पे किस प्रकार से इन्होंने प्रभाव डाला, जैसे 1 और 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे आप पॉइंट ऐड भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 3-3 पॉइंट भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप कंटिन्यू 2 ही पॉइंट दो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड की लेंथ है, आंसर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 250 वर्ड्स होनी चाहिए, ठीक है। ये सब करने के बाद आप क्या दोगे, कंक्लूजन दोगे, ठीक है। तो कंक्लूजन में आपको क्या करना है, कंक्लूजन में आपको फ्यूचरिस्टिक व्यू दिखाना है, ठीक है। या फिर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कंक्लूजन में देना है कि किस प्रकार से इन्होंने मतलब जो लाइफ है उसको चेंज किया है। चलो इसका जो मॉडल आंसर है एक बार देखते हैं। मैं ये देखो हिंदी में है, मतलब इंग्लिश में है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंदी में जाऊंगा और हिंदी को एक बार देखेंगे। तो देखो सबसे पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास क्या, कि ये आ जाएगा हमारा परिचय, ठीक है। कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताओगे। भाई इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में जो सबसे पुरानी जो शहरी सभ्यता है, यानी जो अर्बन है ना, अर्बन सिविलाइजेशन में भारत की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है। अगर बात करें तो ये सिंधु नदी है उसके बेसिन के ऊपर क्या है, ये मतलब एक प्रकार से इन्होंने अपना क्या है
मतलब भाई शुरुआत की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। तो इनकी जो शुरुआत मानी जाती है ना, वो मानी जाती है कहां से? इंडस नदी के। और ये इंडस नदी आपको पता होगा ये कहां पे है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये कौन सा एरिया होगा? पाकिस्तान वाला होगा, उत्तर पश्चिम भारत का एरिया होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया। अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा हो जाएगा, कुछ हिस्सा ईरान का आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम जो भारत है, साथ में ईरान, इन एरियो तक फैली हुई थी। और इसका जो एक समय बता देना कि भाई किस समय पे ये मतलब भाई फली फूली थी, तो ये 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली थी। और इसे प्राचीन जो भारतीय सभ्यता है, इसकी वजह से हमारे जो सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को जो आकार देने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कर दोगे? इसमें यही लिखा जाएगा कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी एंशिएंट इंडिया में। और ये इंडियन रिवर बेसिन है, वहां पे ये फ्लरिश्ड हुई थी। और जो कि आज का पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान और ईरान वाला एरिया है। और ये अराउंड क्या है 3300 BCE से 1300 BCE तक ये मतलब भाई फली फूली थी। और इसमें क्या है, इसने मतलब भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल या क्रूशियल रोल प्ले किया है जो कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है एंशिएंट इंडिया की, उसके लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट आ जाएगा आपका बॉडी पार्ट, जिसमें भाई आप क्या है, आप सबसे पहले आप डालोगे, मान लो भाई सांस्कृतिक महत्व आपने डाले, तो सांस्कृतिक महत्व में आप क्या है, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चीजें भी डाल सकते हो, जैसे शहरी नियोजन है। शहरी नियोजन का मतलब ये होता है कि भाई जो अर्बन प्लानिंग है, ठीक है, तो अर्बन प्लानिंग में देखो आपको पता ही होगा मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा है, इन्होंने जब अपने शहरों का निर्माण किया हुआ तो ये सावधानी पूर्वक जो योजनाएं बनाई गई थी। कहने का मतलब भाई इन्होंने प्लान्ड सिटीज बनाई है। जब इनकी खुदाई की गई तो अच्छी सड़कें थी, जल निकासी व्यवस्थाएं थी। कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्ट्रीट्स वगैरह अच्छी थी, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम भी क्या था, बहुत अच्छा था। और उन्नत जल प्रबंध तकनीक भी थी, यानी वाटर मैनेजमेंट जो टेक्निक है वो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, इस तरह की जो योजनाएं है ना, भारत में बाद की जो शहरी बस्तियां आई हैं, यानी जो आज के टाइम में जो हम सिविलाइजेशन देखते हैं, उनके लिए इन्होंने एक मिसाल कायम की है। अब ये देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है, मैं देखो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा कि कुछ जो IAS एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, कुछ बच्चे हैं वो खराब मैनेजमेंट, खराब जल प्रणाली की व्यवस्था के अनुसार कुछ स्टूडेंट हैं उनकी डेथ हो गई थी। जैसा कि आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल में जो ये करोल बाग वाला एरिया है, राजेंद्र पैलेस वाला एरिया है, वहां पे ये घटना हुई थी, राउज IS करके। तो वो क्या है, हमें क्या बताता है कि आज के टाइम में हम सिविलाइज्ड जरूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जल प्रबंध, जो जल निकासी जो व्यवस्थाएं हैं, वो इतनी अच्छी नहीं है। पुराने टाइम में भी बहुत अच्छी जल निकासी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है भाई, अब यहाँ पे बात करते हैं उनके स्क्रिप्ट की, संचार की, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्क्रिप्ट और कम्युनिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ना, जो इसकी जो मतलब एक प्रकार से स्क्रिप्ट थी, वो एक विकसित संचार प्रणाली को केंद्रित करती है। कहने का मतलब ये है कि भाई वेल डेवलप्ड सिस्टम था कम्युनिकेशन का। सॉरी। अब यहां पे देखो क्या है कि भाई देखो, अगर आप पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानोगे तो वहां पे ज्यादातर क्या है कि भाई आप लोगों को अगर लिपि मिली हुई है, उनकी क्या है, अगर स्क्रिप्ट मिली हुई है, वहां पे लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी लैंग्वेज के माध्यम से, तो इसका मतलब ये क्या पता चलता है कि भाई वहां पे
कम्युनिकेशन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ठीक है। और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जो भाषा है और लेखन जो सभ्यता है वो उन्नत, मतलब भाई उन्नति की जो है ना रेखांकित करती है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो वहां पे जो सिविलाइजेशन टेक्निक है वो बहुत एडवांस थी। कहने का मतलब वहां पे लोगों के पास लैंग्वेज, राइटिंग, ये सब भी उनके पास अवेलेबल थी। अब देखो यहां पे बात करते हैं आर्टिफैक्ट और आर्टिस्ट्री, यानी कहने का मतलब भाई यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहां पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो कलाकृतियां हैं और कलात्मकता भी, इनके बारे में बात करते हैं। वहां पे देखो मोहरे मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं। ये क्या बताती हैं कि वहां पे कला भी बहुत अच्छे क्वालिटी की थी, कि वहां पे पशुओं की भी क्या है मानव आकृतियां भी मिली है, पशुओं की आकृतियां मिली है, और कुछ ऐसे जटिल पैटर्न जो होते हैं ना उनको भी दर्शाया गया है। तो ये हमें क्या बताती है कि भाई यहाँ ये जो विरासत थी ना, ये जो सभ्यताएं थी, ये एक प्रकार से ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है ना एस्थेटिक यानी सौंदर्य संवेदनाओं से और सांस्कृतिक गहराइयों को प्रतिबिंबित करती है। कहने का मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कल्चरल डेप्थ को दर्शाती है, ठीक है, कल्चरल डेप्थ को दर्शाती है ये कि भाई कितना गहरा कल्चर था। अच्छा, धर्म और अनुष्ठान नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूं कि आप ये पॉइंट डाल सकते हो। जैसे पुरातात्विक खोजों से ये पता चला है कि वहां पे जो विश्वास प्रणाली थी ना भाई, वहां पे अगर बिलीफ सिस्टम था वो देवताओं, अनुष्ठान, प्रथाओं और समारोह स्थलों पर केंद्रित थी। कहने का मतलब सीधा सा है कि ये जो लोग थे ना, ये एक प्रकार से जो उनके जो देतीज है यानी देवताज है, या फिर मान लो उनके जो रिचुअल प्रैक्टिस है, अनुष्ठान प्रथाएं हैं, और समारोह स्थल का मतलब होता है जो सेरिमोनियल साइट्स वगैरह है वो भी देखने को मिली है। आपको पता होगा कि सेरिमोनियल साइट्स में क्या आ जाएगा, जैसे ग्रेट बाथ वाला जो सेक्शन है, ग्रेट बाथ वाला सेक्शन जो है, आपने देखा होगा कि वहां पे एक ग्रेट बाथ का भी एक सिस्टम था कि भाई सामूहिक लोग क्या है स्नान करते थे। सामूहिक स्नान जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं, सामूहिक स्नान कहाँ किया जाता है, जो धार्मिक चीजें होती है, जैसे लोग हरिद्वार जाते हैं, या फिर मान लो भाई ऐसे गंगाओं में वो क्या है सामूहिक क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये एक हमारे मतलब भाई प्राचीन काल में विश्वास जो था ना, उसका जो बिलीफ सिस्टम था उसको दर्शाता है। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तो इसका मतलब भाई मूर्तियां मिली हैं, जैसे कि भाई मातृ देवी या पशुपति मुद्राएं मिली है, जिनके ऊपर एक पशुपति जो है, जो कि भाई पशुओं के जो देवता हैं उनको दर्शाया गया है। धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में संकेत किया है। प्राचीन भारतीय जो आध्यात्मिकता की जो अंतर्दृष्टि को मतलब भाई प्रदान करती है। कहने का मतलब जो उस समय की जो स्पिरिचुअलिटी जो है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में बताता है। तो वहां पे देखो सील्स वगैरह, अग्नि वेदिकाएं, कि भाई वहां पे एल्टार्स मिले हैं, फायर एल्टार्स, ठीक है, फिगरिंग्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्या दर्शाती है कि उस समय धर्म को भी क्या है वहां पे, मतलब भाई धर्म भी, वो धार्मिक चीजें भी वहां पे होती थी। अब बात करते हैं, देखो हमने क्या है कल्चरल चीजें देखी, अब देखते हैं आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में देखो व्यापार नेटवर्क की बात करते हैं। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका अगर हम देखें तो इसका जो व्यापार है ना, वहां की जो सभ्यताएं हैं और भी जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता थी, मध्य एशियन सभ्यता थी, और अरब जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र थे, यानी जो ईरान वाला जो है, ईस्ट वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, ठीक है, और प्रायद्वीपीय अरब जो आप वो देखते हो ना कि भाई क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला, प्रायद्वीप को मतलब पेनिनसुला। तो वहां पे क्या है, उनके साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे हमारे, ठीक है। तो वहां पे हमारे क्या थे, बहुत ही अच्छे ट्रेड लिंक थे, ठीक है, जिनका जो प्रमाण हमें उनकी वहां की जो वहां से जो है ना मोतिया वगैरह जो मिले हैं, चिन्नी मिट्टी की वस्तुएं मिली हैं, धातुएं जो है, उन ऐसी जो चीजें जब हमें मिली हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि भाई हमारे जो दूसरी सभ्यताएं थी उनके साथ भी अच्छे कल्चर, अच्छे मतलब भाई इकोनॉमिक क्या थे,
संबंध थे, लिंक थे। कहने का मतलब यही है कि भाई बीड्स मिली हैं यहाँ पे, ठीक है, और चीनी मिट्टी के यानी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इनको, सेरेमिक्स मिले हैं, मेटल्स मिली हैं, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। कहने का मतलब कल्चरल प्रोस्पेरिटी के साथ साथ वो क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी देखने को मिलती थी यहाँ पे। और कृषि पद्धति की अगर हम बात करें तो वहां पे जो जमीन है भाई, सिंधु नदी होने के बाद वहां पे जो मैदान है कैसे थे, वो कृषि उपजाऊ क्षेत्र बने हुए थे और गेहूं, जौ, कपास इस प्रकार की खेती हमें देखने को मिलती है और उनके साक्ष्य मिलते हैं। तो यही चीज हमें क्या दर्शाती है कि यहाँ पे कि जो फर्टाइल प्लेन होने की वजह से जो इंडस रिवर है उसमें क्या है, एग्रीकल्चरल को भी सपोर्ट करती है। और एविडेंस जो यहाँ पे मिले हैं जैसे व्हीट, बार्ले, कॉटन कल्टीवेशन वगैरह, ये सब हमें देखने को मिला है यहाँ पे देखो। और जो सिंचाई व्यवस्था है ना, सिंचाई व्यवस्था इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उन्नत सिंचाई प्रणाली व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिली है, जो भाई कृषि उत्पादन के लिए बहुत सक्षम थी, तो आर्थिक स्थिरता में जो योगदान देती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना एडवांस इरिगेशन सिस्टम है, ये एफिशिएंट जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको अनेबल करता है और वहां की इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने में क्या है, हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, एक शिल्प कला और जो उद्योग वगैरह है उनकी बात करें तो देखो मिट्टी के बर्तन हमें वहां पे देखने को मिले, धातु कर्म और वस्त्र निर्माण में कुशल कारीगरी को भी स्पष्ट मतलब ये सब चीजें भी देखने को मिलती है। यानी स्किल्ड, जो स्पष्ट कारीगरी का मतलब क्या होता है भाई, जो स्किल्ड क्या है, क्राफ्टमैनशिप जो है उसका भी हमें क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या मिले हमें भाई, कुछ मेटल वर्क मिले हैं, पोटरी मिली है भाई, मिट्टी के बर्तन यानी भाई पोटरी वगैरह हो जाएंगी, ठीक है, पोटरी हो जाएंगी। धातु काम कहने का मतलब मेटल वर्क मिला है। वस्तु निर्माण कहने का मतलब भाई वस्त्र निर्माण जैसे टेक्सटाइल वगैरह वो सब भी मिली है। मन का निर्माण भी मिले हैं, मेटल वर्क मिले हैं। ये जो उद्योग है बहुत अच्छे फले फूले हुए थे और ये क्या बताता है कि भाई ये इस सभ्यता की आर्थिक विविधता और तकनीक कौशलता को दर्शाता है, तकनीक कौशलता को दर्शाता है, ठीक है। मानकृत बाट और माप, कहने का मतलब क्या है कि भाई जो स्टैंडर्डाइज जो वेट है, वेट सिस्टम और जो मेजरमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्डाइज जो बाट वगैरह सिस्टम थे, जो मेजरमेंट जो माप के जो 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 खोज है वो सब भी हमें देखने को मिली थी। और ये हमें दर्शाता है व्यापार और वाणिज्य की एक विनियमित प्रणाली के बारे में पता चलता है। कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है भाई, जो उस समय आज से यार 3000 साल पहले अगर बाट सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बताता है कि भाई जो स्टैंडर्डाइज जो वेट है और जो मेजरमेंट है वो कितना रेगुलेटेड तरीके से ट्रेड और कॉमर्स में इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। और साथ में देखो ऐसी एक रूपता एक सुव्यवस्थित आर्थिक संरचना की तरफ संकेत करती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो ऐसी यूनिफॉर्मिटी है ना वो हमें क्या दर्शाती है, वो हमें ये दिखाती है कि वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वहां का। सभ्यता की सीमाओं के भीतर और बाहर जो वाणिज्यिक गतिविधियों की मतलब गतिविधियों को भी सुविधाजनक बनाती हैं। कहने का मतलब यही है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं विद इन और बियॉन्ड वो क्या है, उस सिविलाइजेशन बॉर्डर को अच्छे से फैसिलिटेट करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक महत्व, ठीक है। सामाजिक महत्व में देखो क्या क्या डाल सकते हो, देखो शहरी समाज, ठीक है, अर्बन सोसाइटी। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई अर्बन सोसाइटी हमें देखने को मिल रही है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें कि भाई नियोजित शहर व्यवस्था थी, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे थे, सामाजिक पदानुक्रम के साथ साथ एक संरचित सरकारी मतलब सहकारी समाज का सुझाव देती है, ठीक है।
मेरे को थोड़ा हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लेना बस, ठीक है। कहने का मैं इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए देखो यहां पे क्या है, प्लान्ड सिटीज के साथ साथ भाई एक स्ट्रक्चर्ड अर्बन सोसाइटी देखने को मिलती है, जिसमें जो गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नेंस यानी शासन प्रणाली, उसके बारे में पता चलता है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बात की गई है, ठीक है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था। साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सोशल हायरार्की भी देखने को मिलती है। सोशल हायरार्की, सामाजिक मतलब भाई मतलब एक प्रकार से पदानुक्रम, सोशल हायरार्की भी देखने को मिलती है। ये हम उस समाज के जो मान लो भाई प्रेजेंस को क्या है, दर्शाती है। अब देखो संगठित शहरी जीवन है, उसमें निवासियों से सामुदायिकता और नागरिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है। कहने का मतलब इससे क्या है भाई, ऑर्गेनाइज्ड अगर अर्बन प्लान लाइफ है तो ये क्या चीज देती है, ये देती है कि भाई ये लोगों के अंदर फोस्टर करती है सेंस ऑफ कम्युनिटी। सेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब उनके भाई शहरी जीवन के जो निवासी हैं उनमें नागरिक जिम्मेदारियों की भावना बढ़ाती है। साथ में और क्या करता है, ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोगों की वो बढ़ाती है, और निवासियों में सामुदायिकता यानी भाई जो एक सोशल जो है ना कि भाई भावना, उसको उजागर करती है, ठीक है। और जातिगत जो भूमिकाएं हैं, जातिगत भूमिकाओं की अगर बात करें तो कहने का मतलब भाई जेंडर रोल भी यहाँ पे देखने को मिलता था। भाई कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जैसे लिंग विशिष्ट जो भूमिकाएं दर्शाई गई है, जिसमें जैसे कि भाई अगर हम बात करें मेल और फीमेल के जो है ना मूर्तियां देखने को मिली हैं। तो कहने का मतलब ये क्या दर्शाता है कि भाई जबकि भाई यहाँ पे देखो, जबकि पुरुष क्या है शिकार और युद्ध से जुड़े थे, महिलाएं घरेलू काम और शिल्प उत्पादन में शामिल थी। तो इस समय के सामाजिक मापदंडों को दर्शाती है। ये कहने का मतलब मेल और जो फीमेल है ना वो अपने अपने वर्क में क्या थे, मतलब भाई उनका जो एक पहले से डिफाइंड वर्क था, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि भाई जो मैन है वो एसोसिएट था हंटिंग और वॉर वगैरह ये सब के लिए, और जो डोमेस्टिक जो चोर्स है ना, डोमेस्टिक चोर्स का मतलब या क्राफ्ट प्रोडक्शन है, उसमें विमेन्स का बहुत ज्यादा रोल था। ये सोसाइटल जो नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो सोसाइटल नॉर्म होते हैं, सामाजिक मापदंड होते हैं ना, उनके बारे उनको क्या है रिफ्लेक्ट करता है, उनको क्या करता है दर्शाता है। अच्छा, दफन प्रथाओं का मतलब क्या, बरियल सिस्टम जो है ना भाई, कैसे वहां पे मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बरियल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो जो बरियल साइट्स हैं वो रिवील करती हैं, क्या रिवील करती हैं कि भाई जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, कहने का मतलब सामाजिक जो छत्रीकरण है उनके बारे में बताती हैं, और दफन प्रथाओं और विभिन्नताओं से सामाजिक स्थिति में अंतर का पता चलता है। सीधी सी बात है, जो ये बरियल साइट्स हैं ये क्या बताती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताती है, यानी कहने का मतलब सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में बताती है। और जो ये बरियल प्रैक्टिस होती है ये इंडिकेट करती हैं कि भाई जो सोशल जो स्टेटस है उस समय वो कैसा था। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब कब्र में अवशेष मिले तो हमें क्या देखने को मिला कि भाई उनमें कब्र में जो जिन लोगों को दफनाया गया था उनके साथ कुछ अवशेष भी, वो जो अपने उनकी कुछ वस्तुएं भी उनके साथ दफनाई गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि वो वहां पे पुनर्जन्म की बातें होती थी। अगर किसी की कब्र के पास बहुत सारे वस्तुएं सोना चांदी वगैरह मिलती हैं तो वो हमें क्या दर्शाता है कि वो बहुत ज्यादा प्रोस्पर्स था, ठीक है, वो बहुत अमीर परिवार से था। और किसी के साथ अगर कम चीजें मिलती है तो इसका मतलब वो मिडिल क्लास या लोअर फैमिली, मतलब लोअर मतलब भाई उनका स्टेटस था। तो ये चीजें भी दर्शाती है। साथ में जो ये वस्तुएं क्या दर्शाती है कि भाई ये लोग ये विश्वास करते थे कि अगर उनके साथ धन वगैरह या कुछ वस्तुओं को अगर रखा जाए तो पुनर्जन्म में वो उन्हें मिलेंगी। तो इसका मतलब वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, ठीक है। तो आफ्टर लाइफ और सोसाइटल जो है ना डिस्टिंक्शन जो है वेल्थ और स्टेटस का,
ठीक है, धन और स्थिति के बारे में, सामाजिक भेदभाव का भी पता चलता है कि भाई यहां पे जो इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में देखो क्या डालोगे। देखो सीधी सी बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने सारे सिग्निफिकेंट चीजें देख ली। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं की प्रतिभा और उपलब्धियों को प्रमाण देती है। यानी इसके जो फ्यूचरिस्टिक जो व्यू है ना वो हमें बताने हैं। अब देखो ये क्या है, सामाजिक आर्थिक और मतलब सांस्कृतिक महत्व जो है समय से परे हैं, जिसमें क्या है भारतीय इतिहास की दिशा तय की है, आज के समय में उपमहाद्वीप के बाद के विकास को प्रभावित करती है। कहने का मतलब कुछ चीजें ऐसी थी जो एंशिएंट टाइम में आज भी, एंशिएंट टाइम की वो आज भी चली हुई है, वो व्यवस्थाएं आज भी देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आज के इतिहास को भी तय करती है। ये एक बहुत अच्छा क्या है आंसर हो सकता है अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये थी कि भाई जो ये कल्चरल और जो इकोनॉमिक और सोशल सिग्निफिकेंस है, ये आज के इतिहास को भी क्या करती है, शेप करती है, ट्रेजेक्ट्री को बताती है, इन्फ्लुएंस करती है। और यहाँ के जो सब कॉन्टिनेंट है ये उसको डेवलप करने में हेल्प करती है, यानी उपमहाद्वीप को विकसित करने में भी ये हेल्प करती है। तो ये आज का क्या है हमारा जो एक जो क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें हमने देखी हैं। लिखने का एक पैटर्न पता चला कि भाई आप ये जो वर्ड्स लिख रखे हैं ना, ये कीवर्ड्स होते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करना है। जब वो पेपर चेक करेगा तो उन इन्हीं कीवर्ड्स को ध्यान में रखेगा वो। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ये इंग्लिश में था। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना, एक बार रोक के। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। एक दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन तक के जो भी प्रीवियस ईयर के 2 साल के या 3 साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। अब इसमें देखो सीडीएस भी आ जाएगा आपका सीडीएस के साथ साथ एनडीए के भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के या अदर स्टेट एग्जाम के, या फिर मान लो यूपीएससी ईपीएफओ के। इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम्स के कुछ 15-16 जो भी 15-20 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी हम देखेंगे। तो हमने क्या है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्वेश्चन करके देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्या है क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और ये इंग्लिश में क्या है इसको एक बार देख लेना, इसकी पीडीएफ आपको क्या है आपके चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि भाई आपने क्या क्या गलतियां की हैं, इन गलतियों को सुधारना है। बस धीरे धीरे आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस नहीं करना है, लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने जब इसका मॉडल आंसर लिख लिया है तो अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसको पढ़ने के बाद ऐसा ही मॉडल आंसर जैसा अभी मैंने बताया है, एक नोटबुक ले लो। ठीक है, एक नोटबुक ले लो, उसमें उसकी प्रैक्टिस करनी है और इस मॉडल आंसर को लिख लेना है अपने अनुसार 250 वर्ड में। ठीक है, कौन सा पॉइंट रखना है कौन सा नहीं रखना है वो आपके ऊपर है। आपको बस इतना करना है कि डेली के जो एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन, इसको डेली करना है। धीरे धीरे आपके अंदर वो डेवलपमेंट आ जाएगा राइटिंग प्रैक्टिस का। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।